मित्रों, आज्ञा पालन 3 प्रकार का होता है। अभी मेरी चर्चा हमारे मित्र बड़े भाई प्रोफेसर इसरार मोहम्मद खान साहब से हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बताई, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि आज्ञा पालन 3 प्रकार से होता है। पहला प्रकार का आज्ञा पालन तब होता है ज्यों का त्यों मान लिया जाए, जब हमें यह विश्वास हो, भरोसा हो कि इस आज्ञा पालन से यदि कोई क्षति हानि होती है तो जिसकी आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं उनके द्वारा उनमें वो सामर्थ्य है कि उस क्षति की पूर्ति वो कर सकते हैं। इसका उदाहरण है हमारे यहां भगवान परशुराम के पिता यमदग्नि ने किसी एक त्रुटि पर यह कहा कि तुम अपनी मां का सर कलम कर दो। परशुराम के भाइयों ने मना कर दिया, लेकिन परशुराम को यह मालूम था कि पिता सिद्ध पुरुष हैं, तो आज्ञा का पालन उन्होंने किया। लेकिन बाद में पिता जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा परशुराम से। तो उन्होंने यही मांगा कि मेरी मां पहले जैसी स्थिति में आ जाएं, यानी जीवित हो जाएं। और दूसरी बात उन्होंने मांगी कि मेरी मां को ये बिल्कुल ध्यान न रहे, ये भूल जाएं कि मैंने उनके साथ यह कृत्य किया था। उन्होंने वरदान दे दिया। ये पहली प्रकार का आज्ञा पालन है। दूसरे प्रकार का आज्ञा पालन तो होता है, लेकिन कुछ संशोधन के साथ होता है। जैसे अनुज भरत राम अग्रज हैं, उनका अधिकार है, लेकिन भरत के लिए राजगद्दी मांगी है उनकी मां कैकेयी ने। तो जब वो भरत अपने बड़े भाई राम को मनाने के लिए चित्रकूट पर जाते हैं, उन्हें मनाते हैं, लेकिन राम कहते हैं कि माता और पिता की आज्ञा का पालन भी टाला नहीं जा सकता है। और इधर वो कहते हैं कि तुम राजगद्दी संभालो। तो भरत बड़े पशुपेश में रहते हैं, लेकिन जनहित का भी ध्यान रखना है, लोक मर्यादा का भी ध्यान रखना है, राज्य की सत्ता संभालने के बाद जनता का भी ध्यान रखना है। तो वो आज्ञा पालन तो करते हैं, लेकिन कुछ संशोधन के साथ। वो कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा, मैं आपका राज्य संभालूंगा, लेकिन अपने चरणों की पैरों की खड़ाऊं दे दीजिए, राजगद्दी पर उनको रखकर ये मानते हुए कि इस पर आपका अधिकार है, मैं राज्य का संचालन करूंगा। और आप देखिए, संशोधन करवा लिया और फिर आज्ञा पालन भी हो गया और चरण खड़ाऊं लेकर के अयोध्या पर आए, अयोध्या चले आए और 14 वर्ष तक खड़ाऊं रखकर राजगद्दी पर उन्होंने राज्य का संचालन किया। ये दूसरे प्रकार का आज्ञा पालन है। तीसरे प्रकार के आज्ञा पालन में आज्ञा पालन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? देखिए, यदि हमें यह मालूम है, भले हम छोटे हैं, लेकिन यदि हमें यह मालूम है कि इस आज्ञा पालन में आजकल बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। आज ही समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि एक अधिकारी 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, या किसी बड़े के दबाव में हम कोई कार्य गलत कर दें तो लिखित में पकड़े जाएंगे। तो ऐसे में आज्ञा पालन बिल्कुल आवश्यक नहीं है, हमें दृढ़ रहना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद का है। प्रहलाद ये जानते थे कि ये भगवान नहीं है, और जिनको ये नकारते हैं वो ईश्वरीय सत्ता, परम सत्ता है। प्रहलाद को कितने कष्ट दिए उनके पिता ने, लेकिन पिता होने के बाद भी प्रहलाद जो बेटा है उनका छोटा, उसने बात नहीं मानी। और आप देखिए कि बाद में ईश्वर उनकी मदद के लिए खंबे से प्रकट हो जाते हैं। तो जब हमें ये मालूम है कि ये आज्ञा पालन उचित नहीं है, तो बिल्कुल आज्ञा पालन करना उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।